यात्रीगण ध्यान दें, आप बनारस पहुंच गए हैं। तो चलो अभी क्या, अभी तो आप स्टेशन पहुंचे हो, अभी तो पूरा बनारस बाकी है। काशी का प्रशासन आपके साथ है, ये बनारस है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। सुनो कहानी उस नगर की जो सांसों में बसा है, जहाँ हर मोड़ पर शिव का नाम लिखा सा है। घाटों की सीढ़ियाँ बोले, बहती गंगा गाए, हर कोना कोई मंत्र जपे, हर दीपक कुछ समझाए। जहाँ सुबह की माला में सूरज खुद झुक जाए और शाम की आरती में ब्रह्मा तक डोल जाए। जहाँ जीवन भी तट पे बैठे और मृत्यु भी मुस्काए, मणिकर्णिका की राख कहे, यहाँ आत्मा सुकून पाए। गली गली में राग बजे, मंदिर हर चौकाने, चाय की प्याली में भी लोग दर्शन कर पाने। संत साधु योगी मिलते, जैसे चुप इतिहास कहे, हर गली में गूंज उठे वो स्वर जो मन को राह दे। कभी सतरंगी साड़ियों में बाजार सजे पुराने, कभी ठहर जाए वक्त वहीं जहां ठहरे दीवाने। बनारस की वो ठाठ निराली, रेत न पत्थर जैसा, ये तो जीता जागता गीत है, जैसे शिव का संदेशा। ये है बनारस, अर्थात बना हुआ रस। एक ऐसा रस जिसे चखने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता, अर्थात वो बनारस का ही होकर रह जाता है। काशी कहते हैं इसे जब रूह रोशनी ढूंढती है, बनारस बन जाता है जब घाटों से मोहब्बत होती है, और जब अंतिम यात्रा भी शांति दे तो ये महाशमशान भी कहलाता है। वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर माना जाता है। कहा जाता है कि इसका इतिहास 3000 से 5000 साल पुराना होना चाहिए। महाभारत और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिल ही जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने हाथों से इस शहर की स्थापना की थी। अक्सर कई लोग इसे इसलिए शिवनगरी भी बोल देते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से वैदिक पाठशालाएं, ज्योतिष और क्लासिकल म्यूजिक का गढ़ रहा है, जैसे कि अपने पंडित रविशंकर जी यहीं के थे। सामान्य तौर पर बताऊं अगर, तो रोजाना यहाँ पर 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच यात्रियां आते हैं। और कुछ खास मौकों की बात की जाए, जैसे महाशिवरात्रि, तो ये संख्या 80,000 से बढ़कर 3 से 5 लाख के बीच में हो जाती है। हर साल लगभग 8 से 10 करोड़ लोग वाराणसी घूमने आते हैं, जिसमें से 20 से 25 लाख तो केवल विदेशी ही होते हैं। हमारा वाराणसी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। सामान्य तौर पर तो सभी भक्त लोग यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं, पर भगवान शिव के दर्शन करने से पहले सभी लोग काल भैरव की अनुमति लेने जरूर जाते हैं। ऐसा काशी का एक रूल है। भगवान शिव की दर्शन करने से पहले आपको भैरव बाबा की परमिशन लेनी ही होगी, वरना आपकी यात्रा अधूरी समझी जाती है। वाराणसी के घाटों का सबसे मुख्य आकर्षण वहां पर होने वाली आरती है। शाम के समय आप बोट में बैठकर दशाश्वमेध घाट की आरती देख सकते हैं। बोट वाले बोट में बिठाकर आपको 84 घाटों के दर्शन के साथ साथ गंगा आरती के दर्शन भी कराते हैं। पर अगर मेरी मानो तो गंगा आरती का असली आनंद तो आरती स्थल के समीप बैठकर उसको देखने में ही आता है। चलिए अब थोड़ा उस विषय में बात करते हैं जिस विषय के बारे में बात करने से हर कोई कतराता है, पर उस परम सत्य को ठुकराया तो नहीं जा सकता, मृत्यु। कभी एकांत से भरे खाली कमरे में बैठकर अपने अंतर मन में झांकें और सोचें तो पता चलेगा कि हम जो जीते हैं उसे जीवन नहीं कह सकते, हम मृत्यु जीते हैं।
क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा के यात्री हैं जिसका अंत केवल और केवल मृत्यु है। तो हम भला इसे जीवन कैसे कह सकते हैं? असली जीवन तो मृत्यु के बाद ही शुरू होगा। यदि जीवन कभी असमंजस से भर जाए, या जीवन में अंधकार छा जाए, या बहुत ही ज्यादा अहंकार आ जाए, तो 1 घंटा मणिकर्णिका पर बिता लेना। आपका व्यक्तित्व एक दूसरे व्यक्तित्व में रूपांतरित हो जाएगा। अंत में बस यही कहूंगा कि परमात्मा ने जो ये मृत्यु यात्रा आपको सौंपी है, इसको अच्छे से जी लेना। आप एक यात्री हैं। यात्री का काम है यात्रा करना, सीखना। ये जीवन केवल भाग दौड़ के लिए नहीं बना है। थोड़ा थोड़ा समय निकालकर खुद के लिए भी जीते रहना। चलिए अब आपको रात्रि का बनारस घुमाते हैं। ललिता और नमो घाट बनारस की रात्रि में 4 चांद लगाते हैं। देखा जाए तो ललिता घाट बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का ही एक हिस्सा है। बाबा के दर्शन करने के बाद आप इस रास्ते से सीधा घाटों पर आ सकते हैं। आपको अत्यधिक ट्रैवल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, ललिता घाट की यदि सुंदरता देखने की इच्छा हो तो रात में ही यहाँ पर आइए। ललिता घाट के बगल में ही मणिकर्णिका घाट है, जहाँ 24 घंटे अर्थियां जलती ही रहती हैं। कमाल की बात तो ये है, एक तरफ तो लोग जाकर के शिव से मिलते हैं और दूसरी ही तरफ शिव में मिलते हैं। दोनों ही बातें बड़ी गहरी हैं। ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा। तो ये था बनारस मेरी नज़र से।